नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। गाइस, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट्स कमिंग फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस जोडिएक साइन वालों के साथ आने वाले कुछ दिनों में क्या होने वाला है, उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, आज की वीडियो में हम देखेंगे। उनकी रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, करियर में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, उनके हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, और क्या उनके लाइफ में कोई एनिमी है, अगर है तो उन्हें कैसे डील करना होगा। साथ ही साथ हम उनके लिए कुछ गाइडेंस भी देखेंगे फ्यूचर को लेके। और साथ ही साथ गाइस, हम वीडियो के एंड में एक यस और नो की रीडिंग भी देखेंगे। अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेके कोई सवाल है जिसका जवाब आप यस और नो में पाना चाहते हैं, आप उस रीडिंग में एंड में देख के अपना आंसर पा सकते हैं। गाइस, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे। ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपके साथ रेजोनेट हो, तो आप सिर्फ उसी हिस्से को एक्सेप्ट कीजिए, रेस्ट ऑफ द अदर जाने दे सकते हैं। क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तभी से आपके साथ रेजोनेट होगी, फिर चाहे वो कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ साल बाद ही क्यों ना पहुँचे। गाइज, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप में से कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँ कि जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है, उन्हें एक बड़ा वाला थैंक्स। तो भगवान जी का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर एक्वेरियस। और गाइस, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी मैं कार्ड्स को सफल करती हूँ, आप प्रेयर करते रहिए ताकि हमें सही कार्ड मिल सके। यहाँ पे पहला कार्ड किंग ऑफ वांड्स, सेकंड कार्ड नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, देन थ्री ऑफ वांड्स, और लास्ट कार्ड है नाइन ऑफ सोर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ किंग ऑफ वांड्स। यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स के साथ मुझे आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के साथ डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मोस्टली यहाँ पे मुझे आपके लिए बहुत सारा टास्क नज़र आ रहा है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो। आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करने वाले हैं और आपके अंदर एक क्वालिटी है, आप अपनी एक पोजीशन जो है वो मेंटेन रखते हैं, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, करियर में हो। आप जिस पोजीशन में हैं उस चीज़ को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसी अकॉर्डिंग आप लोगों से बातचीत करते हैं। आप अपने पहनावा से लेके अपने बातचीत करने का तरीका, सारा कुछ उसी हिसाब से करते हैं। और घर में भी आप जैसे कि आपसे जो लोग छोटे हैं, उन बच्चे हैं या फिर आपसे कम उम्र के जो लोग हैं, उनसे किस तरह से डील करना चाहिए, आप उसी हिसाब से डील करते हैं। और साथ ही साथ आपसे जो बड़े हैं उनसे भी बहुत रेस्पेक्टफुली पेश आते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे आप अपनी जो ये सारे जो रूल्स है, जो कैटेगरीज है, किस तरह बिहेव करना है, उनसे हट के कुछ चीज़ों को डील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मे भी हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकता है जिससे आपको अपने एज से जो बड़े हैं उन्हें कुछ ओपिनियन वगैरह देना पड़ सकता है। आप अपनी जो थॉट है, जो कि सही भी है, उससे उन तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा मतलब मैं कहूँ कि इतना हम्बल नहीं, थोड़ा सा हार्श तरीके से हो सकता है डील कर सकते हैं। या फिर अपने से जो कम एज की जो है आपकी फैमिली मेम्बर, उनसे आप थोड़े से वैसे ही बातचीत कर सकते हैं, उन्हें समझाने के लिए, उनके ही बेहतर के लिए। आप थोड़ा सा यहाँ पे रूड बिहेव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एग्जैक्टली मैं रूड नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट यहाँ पे, या एग्जैक्टली तो वर्ड स्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर के लिए भी। और अगर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है जिससे कि आपको वैसे ही बिहेव करना पड़ेगा, तो वो चीज़ भी यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आपकी गोल जो है वो है कि सिचुएशन सही होना चाहिए, जिससे कि हालात सुधर सके। अगर किसी को हेल्प चाहिए या फिर कोई अगर फंसा हुआ है किसी
ख़राब सिचुएशन में। यहाँ पे मेन गोल आपका है कि उससे कैसे बाहर निकाला जाए, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। तो कहीं ना कहीं आप उस कड़वी दवाई की तरह बिहेव करने वाले, जो कि खाने में भले ही कड़वा हो लेकिन हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ज़रूरी होता है, फ़ायदेमंद होता है। तो वो बिहेवियर मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं आपको गलत भी समझा जाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स के साथ मुझे ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है। यहाँ पे इमोशनल डिसबैलेंस मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे इमोशनली आप भी थोड़े से लो फील करने वाले हैं, डाउन फील करने वाले हैं, और आप जिनके साथ डील करेंगे, जिन के साथ डील करेंगे अगर मैं कहूँ तो वो लोग भी थोड़ा सा आपसे नाराज़ रहने वाले हैं, दुखी होने वाले हैं, सैड फील करने वाले हैं, क्योंकि ये आप जो बिहेव करने वाले हैं वो बियॉन्ड उनके एक्सपेक्टेशन है, आपके भी नेचर के अगेंस्ट है। तो उससे वो कहीं ना कहीं बोथ आप भी और वो लोग भी हर्ट होते हुए मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहे हैं विद द नाइट ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इन फ्यूचर, और काफ़ी सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। और मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी आपकी रिलेशनशिप को लेके, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ जो है कि आपको भले ही बहुत ज़्यादा लोग गलत समझे, लेकिन आपके जो लाइफ पार्टनर अगर है तो उनके लिए ये बिल्कुल जस्टिफाई करेगा। जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपके लाइफ पार्टनर कहीं ना कहीं आप बहुत लकी हो, वो आपको गलत नहीं समझने वाले हैं, वो आपकी सिचुएशन को समझेंगे, बिल्कुल आपका साथ देंगे, आप क्यों इस तरीके से बिहेव करें दूसरों को समझाने में भी आपकी मदद करेंगे। देन नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वांड्स। तो यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स के साथ मुझे यहाँ पे आप एक डिफरेंट करियर ऑप्शन चूज़ करने के लिए सोच रहे हैं, ये क्लियरली नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा मैं नहीं कहूँ कि अभी आप जिस पोजीशन में हैं या फिर फ़िलहाल आप जो भी काम करते हैं उससे आपको परेशानी कोई नहीं है, बस आप लाइफ के डिफरेंट जो तरीके हैं, डिफरेंट एरिया है, वो सारा चीज़ आप देखना चाहते हैं, डिफरेंट एरिया में फील्ड में काम करना चाहते हैं, आपको पसंद है ये शुरू से ही काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानना, आइडेंटिफाई करना, डिफरेंट एटमॉस्फेयर में रहना, काम करना, यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत प्रेशर में काम करना भी पसंद ही है। तो आप वो सारी चीज़ों को डील करने के लिए यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स के साथ मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप डिफरेंट करियर ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करने वाले हैं। आप फिलहाल इसे सोच रहे हैं करूँ ना करूँ, लेकिन आगे चल के आपको बिल्कुल करना है। आप इस चीज़ पे एग्री करेंगे कि एक जगह रह के काम करना या फिर कुछ भी करने से आपको कहीं ना कहीं एक स्टॉक एनर्जी फील होती है जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप जॉब चेंज करेंगे या फिर जो भी काम करते हैं उससे शिफ्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं रिफ्रेशमेंट फील होता है, जो कि आपको बहुत रिफ्रेशिंग फील करवाता है। तो यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स के साथ मुझे वो चीज़ नज़र आ रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक चीज़ तो सेट है कि जो आपको पसंद है, कहीं ना कहीं आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए मुझे नज़र आ रहा है, जो भी चीज़ आपकी पैशन है। और यहाँ पे मोस्टली मुझे क्रिएटिव लाइन में कुछ लग रहा है, या तो क्रिएटिव फील्ड में या फिर यहाँ पे मैं कहूँ कि गोल्ड या फिर ट्रेडिंग वगैरह में इन्वेस्ट करना आपको अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, आपको प्रॉपर्टी डीलर शिप का जो काम है वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो हो सकता है आप वो चीज़ भी कर सकते हैं आगे चल के। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे करियर में एक बहुत बड़ा चेंज मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है इन फ्यूचर। तो एक्वेरियस वाले काफ़ी जल्दी बोर हो जाते हैं किसी एक ही सिचुएशन में, एक ही एरिया में। तो उसको चेंज करने के लिए और रिफ्रेशमेंट के लिए आप लोग लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ अलग करते ही रहते हैं। यहाँ पे आगे चल के वो करते हुए करियर में मुझे नज़र आ रहे हैं। देन आगे बढ़ते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स की तरफ। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे मुझे आपके लिए थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज नज़र आ रहा है। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि क्योंकि आपको अपनी जो नेचर है उसके अगेंस्ट कई सारे चीज़ों को डील करना पड़ सकता है, तो वो यहाँ पे आपको इमोशनली और फिज़िकली भी आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे आप मुझे थोड़ा सा इंसोम्निया, एंजाइटी वगैरह फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि वो टेम्पररी पीरियड के लिए होगा। जैसे ही यहाँ पे आपकी जो वर्किंग एरिया है, वर्किंग फील्ड है, एटमॉस्फेयर है, वो चेंज होगा, ये चीज़ें भी चेंज हो जाएगी। लेकिन कुछ दिन के लिए आप इसे फेस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत इमोशनली और
फिज़िकली आप सफ़र करते हुए थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब रहेगा, स्लीपिंग प्रोसेस आपकी प्रॉपर नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है स्टोमक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आपको हो सकता है, मुझे लग रहा है मे बी एसिडिटी हो सकती है आपको। तो आप ये सारी चीज़ों को ध्यान रखें, लाइट फूड खाएं, ज़्यादा कुछ तला हुआ या फिर मसाला वाला खाना ना खाएं तो बेहतर रहेगा। इजीली जो चीज़ें डाइजेस्ट होती है अगर आप वो खाएं, मोस्टली मैं डिनर के लिए कहूँगी, तो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए कुछ और कार्ड देख लेते हैं। सो लेट्स सी क्या आपके लाइफ में कोई एनिमी है या नहीं। तो 10 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे कुछ ऐसे वाइब्स है, यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि आपके लाइफ में कोई एनिमीज़ है। हालांकि 10 ऑफ कप्स अगर अपराइट पोजीशन में होता तो यस का होता है, ये नो का आंसर है, लेकिन ये यस नो की रीडिंग नहीं है। तो मैं क्लियर करना चाहूँगी चीज़ों को कि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स के साथ, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि यहाँ पे फैमिली में कुछ इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में, मोस्टली मुझे फैमिली का लग रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा आपको फैमिली में प्रॉब्लम है, तो ये वही चीज़ों को शो कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कंप्लीट फैमिली ही है, रिवर्स पोर्शन में है। मैं पहले आपको सीधा दिखा देती हूँ। देखिए एक फैमिली होम है, ये हैप्पी मोमेंट को शो कर रहा है, लेकिन क्योंकि हमें ये रिवर्स में मिला हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो फैमिली में जो डिस्टर्बेंसेस है, जो अनहैप्पी कंडीशंस है, एटमॉस्फेयर है, सैड सिचुएशंस है, ये उन चीज़ों को शो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एनिमी कोई नहीं है आपकी लाइफ में। बस अगर मैं कहूँ तो ये थोड़ा सा जो टेम्पररी पीरियड है, जो आपको डील करने में दिक्कत हो रही है, होने वाली है सॉरी इन फ्यूचर, तो वही कहीं ना कहीं एक टेम्पररी एनिमी आपके लाइफ में है, जो कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ से चला भी जाएगा। क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं होता है लाइफ में, हर वक्त गुजरता रहता है, जैसे ही हर चीज़ को जाना ही होता है। तो ये टेम्पररी पीरियड का एनिमी है आपका। तो आपको इसे डील करने के लिए चलिए देखते हैं क्या करना होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड निकला हुआ है। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसे बना के रखना होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ही एक ऐसी चीज़ है जो आप बुरे वक्त में साथ देती है, और स्ट्रेंथ की वजह से ही आप सारी चीज़ों को डील कर पाएंगे। और अपने ही फैमिली के अगेंस्ट खड़े रहने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होता है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आपको वही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कहीं ना कहीं गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको स्ट्रेंथ बनाए रखना है अपने अंदर। तो चलिए कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, क्या हो सकता है इनमें से कुछ गाइडेंस या फिर कुछ और भी मिल जाए। तो यहाँ पे एक्टिवेटेड अर्थ, पावर प्लेसेस, ले लाइन्स, ट्रस्ट वेयर यू लिव। तो ये एक कार्ड है। एक और कार्ड देखेंगे। मैसेंजर, सेरेस एनर्जी, ब्रिंगिंग हार्मनी एंड बैलेंस। So let's start with this first card. तो एक्टिवेटेड अर्थ, पावर प्लेसेस, ले लाइन्स, ट्रस्ट वेयर यू लिव। तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा आपको स्ट्रेंथ आप अपनी रखनी है अपने अंदर, ताकि आपकी लाइफ में जो भी बुरे सिचुएशंस आने वाले हैं आप उन्हें अच्छी तरीके से फेस कर पाए, डील कर पाए, और आप अपनी ही स्ट्रेंथ की वजह से उनसे ना कि खुद बल्कि अपने परिवार को भी बाहर निकल पाए। तो कहीं ना कहीं आपके जो पावर प्लेसेस है, आप जो चीज़ें करने से आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ फील होती है, आप चीज़ों को सही तरीके से क्लैरिफाई करते हैं, आपको वो सारी चीज़ों को करने की यहाँ पे ज़रूरत है। और साथ ही साथ ये जो बुरा वक्त आएगा, यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज है कि आपको उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि ये एक टेम्पररी पीरियड है जो आएगा और चला जाएगा। आपको बस अपने अंदर होप बनाए रखने की ज़रूरत है। तो अगर आपके अंदर होप होगा जो कि अनलिमिटेड होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, तो आपको वो होप ही फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए, अपनी फैमिली को लेके हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में अगर कुछ चीज़ों को डील करने के लिए हो, आगे बढ़ने के लिए आपको हेल्पफुल होगा। ट्रस्ट वेयर यू आर लेड। तो कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स है कहूँ या फिर मैं भगवान कहूँ, उन्हें पता है
आगे का उन्हें सब कुछ पता है कि कौन से रास्ते में जाने से हम कहाँ पहुँचेंगे, और उन्होंने हर किसी के लिए एक फिक्स्ड गोल जो है पहले से सेट करके रखा हुआ है। बस रास्ता दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे जाओगे तो इजीली अपने गोल तक पहुँच जाओगे। तो कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट वर्ड है ना, वो खुद के साथ उनके ऊपर भी ट्रस्ट शो करने का टाइम है और शो करने के लिए मैसेज है। तो अगर हम ट्रस्ट बनाए रखेंगे तो बिल्कुल हम सही टाइम पे सही डायरेक्शन में जाएंगे। हालांकि हमें कुछ परेशानियां फेस करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए हमारा जो स्ट्रेंथ होगा वो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा उन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। देन यहाँ पे जो ब्रिंगिंग हारमोनी एंड बैलेंस है, तो बिल्कुल अगर हम स्ट्रेंथ और होप जो है बनाए रखेंगे, उनके ऊपर विश्वास रखेंगे, भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, कि जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है। हालांकि प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ पे पेनफुल वाला है तो आपके लिए फ्यूचर में नज़र आ रहा है, लेकिन अच्छी चीज़ें क्या है कि वो टेम्पररी पीरियड के लिए, वो परमानेंट नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ से रीडिंग शुरू हुई, यहाँ पे जब एंड हो रहा है तो यहाँ पे एंड का मैसेज क्या है, ब्रिंगिंग हार्मनी एंड बैलेंस। तो कहीं ना कहीं एंड में आपके लिए हार्मनी एंड बैलेंस ही है। तो जब लाइफ एंड में आपके लिए अच्छी चीज़ें ला रहा है, तो बीच के जो कुछ टेम्पररी पीरियड है वो बस हमें कैसे भी करके होपफुल हो रह के स्ट्रेंथ शो करके काटना ही है, ताकि एंड में सारी अच्छी चीज़ें हम तक पहुँच पाए। तो मोस्टली मुझे ये नज़र आ रहा है इस रीडिंग में। तो आई होप एक्वेरियस वालों को ये सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई हो। तो अब चलिए जो एक येस नो की रीडिंग करते हैं। तो ये कार्ड पहले ही बाहर निकल आया, तो होपफुली ये कार्ड आपको बिल्कुल सही मैसेज दे। अगर आपके मन में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन चल रहा है जिसका आंसर आप येस और नो में पाना चाहते हैं, वो आपको सही मैसेज दे। तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटाकल्स के साथ यहाँ पे आपका आंसर है यस। तो आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है, आपका आंसर यहाँ पे यस है। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप एक्वेरियस वालों को आज की आपकी रीडिंग बिल्कुल अच्छी लगी होगी, और जिन लोगों को आपकी आज की रीडिंग अच्छी लगी है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय।